नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी सीईटी की परीक्षा देने जा रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी इस ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट में, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट उपलब्ध है। यहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं। करना कुछ नहीं है, आप लोगों को लिंक पर क्लिक करना है और सीधे टेस्ट देना है। इस टेस्ट की खासियत भी है कि टेस्ट देने के बाद में आपको पूरे प्रश्नों का जो है विस्तृत उत्तर बताया जाएगा और यह पता चलेगा कि कौन सा जो पोर्शन है वो आपका कमजोर है, कौन सा जो पोर्शन है वो आपका मजबूत है। ये टेस्ट हिंदी में भी उपलब्ध है, ये टेस्ट इंग्लिश में भी उपलब्ध है। एक बात और कि सीटीईटी जो है, इस बार सीबीएसई ने बदलाव किया। सीटीईटी में इस बार के जो प्रश्न होंगे वो थोड़ा सा एनालिटिकल होंगे और उसी के हिसाब से ये पेपर का जो पैटर्न है वो बनाया गया है। एक बात और कि ये आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी ऑनलाइन एग्जाम देने की, क्योंकि पहली बार सीटीईटी जो है ऑनलाइन होने जा रहा है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां पर भाग लें और बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। और सबसे पहली जो सूचना है आज, सबसे ज्यादा जो सूचना है आज, वो है यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों को लेकर की। आज के समाचार पत्रों में लिखा हुआ है कि लेखपाल भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। कल चूंकि ये जानकारी दी गई थी कि शासन ने राजस्व विभाग को भेज दिया है और उसने ट्रिपल सी को अनुमति नहीं दिया है कि ट्रिपल सी की अब अनिवार्यता नहीं रहेगी। योग्यता वही इंटरमीडिएट 18 से 40 एज रहेगी और 100 नंबर का जो है एक पेपर होगा, 100 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। पूरा का पूरा जो पाठ्यक्रम है वो तो यूपी ट्रिपल एस ने पहले ही घोषित कर दिया था और केवल जो मामला फंस रहा था वो यूपी ट्रिपल सी को लेकर के था। लेकिन आज के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दे दी गई है कि राजस्व विभाग ने भी यूपी ट्रिपल एससी को प्रस्ताव बना करके भेज दिया है। बात खत्म, अब कुछ नहीं बचा है। यूपी ट्रिपल एससी ने पेपर का जो पैटर्न है उसकी घोषणा पहले ही कर दी थी। ट्रिपल सी के लिए शासन से वापस प्रस्ताव आ चुका है राजस्व विभाग और राजस्व विभाग ने कल भेज दिया है यूपी ट्रिपल एससी को। अब बस यूपी ट्रिपल एससी को नोटिस छापनी है, पेपर का विज्ञापन निकालना है। और इसी तरीके से एक और जानकारी ये दी गई है कि इसका जो विज्ञापन है वो इसी सप्ताह जारी होगा। इसी सप्ताह के बारे में जानकारी दी गई है दो भर्तियों के बारे में। एक तो स्वास्थ्य विभाग की भर्ती के बारे में भी आज जानकारी दी गई है और दूसरा ये कि लेखपाल भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है। वीडियो को पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले देख लेते हैं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती के बारे में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद में लेखपाल के बारे में देखेंगे क्या आया है। लिखा है, संविदा स्वास्थ्य कार्यकर्ता को भर्ती में वेटेज अनुभव के आधार पर अधिकतम 15 अंक मिलेंगे। 921 पदों पर भर्ती के लिए जल्द विज्ञापन जारी होगा और इसके लिए भी परीक्षा के जो कार्यक्रम जो पाठ्यक्रम है क्या क्या पूछा जाएगा परीक्षा का, वो पहले ही घोषित किया जा चुका है। लिखा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती में सरकारी चिकित्सालयों व राजकीय मेडिकल कॉलेजों पर संविदा पर जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको 15 नंबर का वेटेज दिया जाएगा। लोक सेवा आयोग से भी अभी एक स्टाफ नर्स की भर्ती आई थी, उसमें भी इसी तरीके के वेटेज की बात कही गई थी, अगर आपको पता हो तो। इस भर्ती का विज्ञापन जल्द निकलने वाला है। आयोग ने द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत पीईटी कराने के बाद सबसे पहले 9,212 रिक्त पदों पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती निकालने का फैसला किया है और आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन संबंधी तैयारी पूरी कर ली है। कार्यकर्ता के लिए निर्धारित अर्हता रखने वाले ही जो लोग हैं वो आवेदन कर पाएंगे और अभ्यर्थियों का मतलब जिनके पास वो सर्टिफिकेट होगा, जो वो कोर्स होगा, वही लोग आवेदन कर पाएंगे। और लिखित मुख्य परीक्षा 15 नंबर के वेटेज पर होगा। विभागीय नियमावली के मुताबिक संविदा पर काम करने वाले अभ्यर्थियों को 1 वर्ष का अनुभव पर 3 नंबर का वेटेज, 2 वर्ष पर 6 नंबर का, 3 वर्ष पर 9 नंबर का, 4 वर्ष पर 12 नंबर का, 5 वर्ष पर अधिकतम 15 नंबर का वेटेज ही मिलेगा। और यहाँ पर लिखा कि क्या योग्यता होगी, इसके बारे में ये आप लोगों ने देखा ही होगा, इसके बारे में पहले ही बताया जा चुका। जो नोटिस जारी हुई थी कि इंटरमीडिएट की जो योग्यता है वो समकक्ष रहेगी और 1.5 वर्ष 2 वर्ष का नर्सेज या मिडवाइफ्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए और ये सब चीज़ें लिखा हुआ है और ये विधिवत जो है वो रजिस्टर्ड हो। एक और समाचार पत्र है, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा, लेखपाल व महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 17,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जल्द। लेखपाल के 7,896 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए राजस्व परिषद ने नया प्रस्ताव भेज दिया है और मुख्य परीक्षाओं के जारी हो चुके हैं कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्द ही राजस्व लेखपाल और महानिदेशक परिवार कल्याण के अधीनस्थ स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लगभग 17,000 रिक्त पदों पर भर्ती की खातिर आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षाओं के लिए अलग अलग विज्ञापन जारी करेगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो
विज्ञापन इसी हफ्ते जारी हो सकते हैं दोनों भर्तियों की। ये देखिए, और राजस्व लेखपालों की भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता को लेकर के स्थिति साफ होने के बाद राजस्व परिषद ने लेखपाल के 7,896 रिक्त पदों पर चयन के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नया प्रस्ताव बनाकर के भेज भी दिया गया। और अब आयोग प्रस्ताव का परीक्षण करेगा और संतुष्ट होने पर भर्ती के लिए जल्द ही जल्द विज्ञापन जारी कर देगा। और वहीं स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त 9,212 पदों पर भर्ती के लिए महानिदेशक परिवार कल्याण की ओर से भेजे गए भर्ती प्रस्ताव का आयोग परीक्षण कर चुका है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती के लिए भी विज्ञापन जल्द जारी होने की संभावना। दोनों भर्तियों की परीक्षा के पाठ्यक्रम, योजना इत्यादि के बारे में जो जानकारी है वो पहले ही नोटिस के माध्यम से UPSSSC दे चुका है। फिर से याद दिला दूं कि आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको लाइक करने में पता नहीं क्या समस्या होती है, और जो छात्र शेयर कर सकते हो तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, और जो नए छात्र हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें इस चैनल को। PCS मेंस के लिए जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। 28 दिसंबर अंतिम तिथि है, 4 जनवरी तक जमा होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की काफी कुछ सूचनाएं हैं, पहले उनकी बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। PCS मेंस के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं, उसके बारे में यहाँ बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। और प्राविधिक शिक्षा सेवा भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। पहले जो परीक्षा 12 तारीख को होनी थी, फिर उसको 22 दिसंबर किया गया। अब ये 22 दिसंबर को जो प्रस्तावित है 9:30 से 12, और फिर सेकेंड मीटिंग है 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। पॉलिटेक्निक लेक्चर की भर्ती एडमिट कार्ड आप लोग अपना डाउनलोड कर सकते हैं। और लोक सेवा आयोग की जो मुख्य परीक्षा है उसके बारे में यहाँ काफ़ी कुछ जानकारी दी गई है। एक और जानकारी है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2 भर्तियां अदर में है, जिसके बारे में कल के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि CBI को कॉपियों की जांच में मिले हैं अंकों से हेरफेर के सबूत। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि 65 कॉपियां मिली हैं। 2013 की जो RO की जो परीक्षा हुई थी उसमें 65 कापियां ऐसी मिली, 65 कापियां जिनकी OMR में छेड़छाड़ हुई है। और वहीं पर लिखा है, सूत्रों का कहना है कि CBI को 100 ऐसी कापियां मिली हैं जिसमें हेरफेर हुई है। तो इतनी भयंकर धांधली हुई थी इस भर्ती में, और अब इस भर्ती में तलवार लटकती दिख रही है और बड़ी कार्रवाई की उम्मीद है। आज के समाचार पत्रों में भी जानकारी दिया गया है कि 3 अधिकारियों की गिरफ्तारी के लिए मांगी गई है अनुमति, और अभी तक अनुमति नहीं मिली है। आयोग की अनुमति न मिलने से गिरफ्तारी में अड़चन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वर्ष 2013-14 की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा की जांच करने आई CBI टीम सोमवार को आयोग में पूछताछ करने के बाद लौट गई। अच्छा, जितनी भी इस तरीके की बड़ी धांधलियां होती हैं उसके खिलाफ ये साधारण एक्ट 420 फ्रॉड और ये लेन देन ये सब नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक अलग से एक्ट बनना चाहिए। जैसे देशद्रोह का एक्ट होता है जो देश के खिलाफ बोलता है, और जैसे पास्को एक्ट होता है महिलाओं के लिए, तो इसी तरीके का जैसे दहेज एक्ट होता है, इसी तरीके से एक खास एक्ट बनाना चाहिए कि भर्तियों से संबंधित अगर कोई भी धांधली करता है, चाहे वो सालभर हो, चाहे वो शिक्षा माफिया हो, चाहे वो किसी आयोग या चयन बोर्ड के अधिकारी हो, उनको कोई मतलब गैर जमानती जिस तरीके से गांजा वांजा पकड़ा जाता है ना, तो वो एक्ट होता है NDPS एक्ट। तो NDPS एक्ट की तरह ही है, कोई जमानत हो, कोई चर्चा ही ना हो, सीधे पहले 2 साल जेल में रहेगा, उसके बाद में केस आगे शुरू किया जाएगा। इस तरीके का एक्ट होना चाहिए। नहीं तो ये इतनी बड़ी धांधलियां, विद्यार्थी कितनी मेहनत से तैयारी करते हैं, कितना पढ़ाई करते हैं, दिन रात जगते हैं, कितना कुर्बानियां देते हैं, बहुत चीज़ें त्याग करते हैं विद्यार्थी, और उसके बाद में जब इस तरीके से एक परीक्षा में जहाँ पे 300 सीटें, 400 सीटें, 100 OMR बदल दी गई, बेच दी गई, तो बहुत ही चिंता करने वाली बात है। यहाँ पर लिखा, भर्ती परीक्षा से जुड़े अधिकारियों को CBI मुख्यालय ने तलब की। लिखा, CBI टीम सोमवार को फिर लोक सेवा आयोग पहुंची। जिस सेक्शन से परीक्षा कराई गई थी उसके अधिकारियों से पूछताछ की गई है। परीक्षा में धांधली किए जाने से संबंधित जुटाए गए साक्ष्य लेकर के टीम लौट आई है। टीम ने आयोग के 3 अधिकारियों की गिरफ्तारी की अनुमति मांगी थी। अनुमति नहीं मिलने पर CBI रिमाइंडर देकर के गिरफ्तारी कर सकती है। तो यह है योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार। क्यों नहीं आखिरकार ये अनुमति दी गई इन अधिकारियों को गिरफ्तार करने की? एक सेक्शन ऑफिसर है, मैं बता रहा हूं, एक कंप्यूटर एनालिस्ट की बात हो रही है, एक और कर्मचारी है। उसके बारे में आज के समाचार, बहुत सारे समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी दी गई है। जिसे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि ये जो कार्रवाई है वो कई दिनों से रुकी हुई है। जो पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार थे, काफ़ी विवादित अध्यक्ष थे और अपने कार्यकाल में अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी थी। फिलहाल अनुमति मांगने पर संबंधित CBI का पत्र वर्तमान अध्यक्ष के पास रखा हुआ है। नियमानुसार जो संजय श्रीनेत हैं वो भी अनुमति अभी तक नहीं दिया उन्होंने। नियमानुसार अनुमति मांगने के 4 महीने बाद CBI सीधे FIR दर्ज कर सकती है, लेकिन इस प्रकरण में जांच एजेंसी भी सुस्त दिख रही है। तो CBI भी सुस्त है, सरकार भी सुस्त है, नहीं तो
कुछ जरूर निकल करके आता। फिलहाल संभावनाएं अभी भी हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगली सूचना है तैयारी निकायों में खाली पदों पर हर साल होगी भर्ती। यहाँ पर लिखा कि अब तदर्थ व दैनिक वेतन पर भर्तियां नहीं होंगी। निकायों में शासन की अनुमति के बिना तदर्थ, दैनिक वेतन, संविदा या अन्य किसी भी रूप में नियुक्तियां नहीं की जाएंगी। अभी तक बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो इसी तरीके से हुआ करती थी, एडहॉक इत्यादि पर। लिखा है यहाँ पर कि निकायों में रिक्त होने वाले पदों पर अब हर साल भर्तियां की जाएंगी। निकायों को हर साल 15 मई तक निर्धारित प्रारूप पर रिक्त पदों की सूचना स्थानीय निकाय निदेशालय को देनी होगी। निदेशालय इन पदों को भरने के लिए 20 मई तक इसे अधिसूचित करेगा। मौजूदा समय निकायों में अकेंद्रीयत पदों को भरने के लिए कोई एकीकृत नीति नहीं है, इसलिए कुछ निकाय तो खाली पदों पर भर्तियां कर लेते हैं और कुछ सालों साल तक पद खाली रहते हैं। इसीलिए प्रदेश के सभी निकायों के लिए भर्ती की एकीकृत व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। तो यहाँ पर पदों के बारे में लिखा हुआ है कि कौन कौन से जो पद खाली हैं, कौन कौन से पद इसमें आते हैं। ये सब जो पद हैं वो अब भरे जाएंगे। अंतिम सूचना टीजीटी और पीजीटी की है। यहाँ पर आज बहुत सारे जो छात्र हैं वो चयन बोर्ड पहुंचेंगे टीजीटी पीजीटी में प्रतीक्षा सूची की मांग को लेकर के, और उसमें कुछ बदलाव की मांग भी यहाँ पर विद्यार्थी कर रहे हैं। देख सकते हैं लिखा हुआ है कि प्रतीक्षा सूची से जो पद भरे जाते हैं उसकी जो नियमावली है 1998-13 उसमें बदलाव होना चाहिए, और इसी की वजह से जो प्रतीक्षा सूची के जो छात्र हैं वो 5-5 साल 10-10 साल तक घूमते रहते हैं और उनको नियुक्ति नहीं मिल पाती है। असल में इसमें यह लिखा हुआ है कि अगर किसी विद्यार्थी को प्रतीक्षा सूची के द्वारा नियुक्त किया जाएगा तो उसके पहले जो उसके ऊपर वाला विद्यार्थी है उससे एनओसी लेना होता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि नियमावली 1998-13 में यह विधान है कि प्रतीक्षा सूची में चयनित छात्रों को अंतिम रूप से चयन करने का अधिकार जिला विद्यालय निरीक्षक डीआईओएस और विद्यालय प्रबंधन समिति को दिया गया। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल और बहुत ही लंबी है। तो चयन इन विद्यार्थियों का कहना है कि जितने पद रिक्त हैं, सीधे सीधे बात है कि जो ज्वाइन नहीं करते हैं उनको मौका दिया, एक समय सीमा दिया जाए, उसके बाद इन विद्यार्थियों को सीधे नियुक्ति दे दी जाए। तो ये मांग कर रहे हैं विद्यार्थी, और आज ये बहुत सारे विद्यार्थी जिन्हें आप लोग देख सकते हैं ये चयन बोर्ड पहुंचेंगे। अगर आप लोग भी प्रतीक्षा सूची के पीड़ित हैं तो आज आप लोग भी चयन बोर्ड पहुंच सकते हैं 11 बजे। अगली जो सूचना है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की है, और आज इन विद्यार्थियों ने ऐलान किया है कि 14 यानी आज 14 तारीख को एक लखनऊ में इको गार्डन में प्रदर्शन होगा, और बहुत सारे जो छात्र हैं वो प्रयागराज से, जौनपुर से, आजमगढ़ से निकल भी चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये पिछले 7-8 दिनों से लगातार इको गार्डन में ये विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी करे। शिक्षा मंत्री होश में आओ, शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो, 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 जबकि जय होश में आओ, जारी करो, जारी करो, जारी करो। वीडियो को लाइक कर दें या करें, और शेयर कर सकते हो, शेयर भी कर दिया करें। अब हम लोग बात करेंगे यूपी एसआई की। लिखा दरोगा भर्ती निरस्त करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की आंसर की देखने के बाद परीक्षा में हुई धांधली का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को निरस्त करने का मूड बना लिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की ओर से यूपी पुलिस एसआई और पीएससी प्लाटून कमांडर 9534 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 12 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर के बीच में हुआ था। 3 शिफ्टों में ये परीक्षा कराई गई थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा के दौरान विभिन्न परीक्षा केंद्र पर धांधली हुई है और कई व्यक्ति पकड़े भी गए, जिसके फलस्वरूप अयोग्य आगे और योग्य पीछे हो गए हैं। इन्हीं विरोधाभासों के कारण उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की गई है कि परीक्षा को निरस्त करके कड़ी सुरक्षा व अच्छी निष्ठा के साथ कराने का कष्ट करें। ट्विटर, कंप्लेंट, सोशल मीडिया नेटवर्क और ये मांग कर रहे हैं। तो अभी जो ये अंक पत्र जारी हुआ है, आंसर की जारी हुई है, उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का ऐसा दावा है कि 160 में बहुत सारे छात्रों के 157 नंबर, 155 नंबर, 159 नंबर, पता नहीं सच है या झूठ है, लेकिन वायरल हो रहा है। इसी को लेकर के विद्यार्थियों ने सबसे ज़्यादा आपत्ति दर्ज की है, और विद्यार्थियों का मन नहीं लग रहा दौड़ने में। जिन विद्यार्थियों के 110 नंबर है, 112 नंबर है, 115 नंबर है, वो भी अपने आप को सिक्योर नहीं समझ रहे हैं कि पहले 150 वालों का होगा या हमारा होगा। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।